सारे डाउट तो क्लियर हो गए मेरे और कुछ पूछने को रहा नहीं। इसके बाद पोजिंग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पोजिंग, ठीक है चलेगा। जैसे कि पहले के टाइम बॉडी बिल्डिंग सिर्फ बॉडी बिल्डिंग होती थी। अब लोकेश के थ्रू अपन जानना चाहेंगे कि एक एथलीट के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। उसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे वो किस हिसाब से कैटेगरी यूज करें। तो पहले होती थी सिर्फ मेंस बॉडी बिल्डिंग। अब मेंस बॉडी बिल्डिंग में होते हैं 7 पोज। पोज टाइट कर, अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो अपन उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बॉडी बिल्डिंग में सीधी सी बात है, आपको अपने आप को जो स्ट्रक्चर से बड़ा दिखाने की कोशिश करना होती है। तो तू ऐस दबाने की कोशिश कर रहा होता है, उसके कारण तेरा जो बैक होता है वो श्रिंक हो जाता है। तो कुछ ये पैर वाला पोजीशन हो गया, ग्लूस टाइट किया, ये टाइट हो गया। अब उसमें ये आर्म्स अपना जितना बाहर निकाल सकता है ना बैक, ये स्ट्रेच कर। हाँ, थोड़ा सा वैक्यूम मारने का टाइमर, ये हाँ अभी टाइट कर। और इसमें भी बाइसेप में ताकत लगाने की तुमको नीड नहीं है। पोजिंग में हमेशा सीधा याद रखना है कि पहले अपने को हमेशा लोअर बॉडी टाइट करना है। ये टाइट करके या हाथ निकाला, हाँ ये ग्लूस टाइट होना चाहिए तेरा, ये बाहर निकाल के, ठीक है। हाँ खोल, ये हाथ नीचे रख, ये और दूसरा क्या रहता है कि जैसे कभी भी अपना जजमेंट चलता है ना, जजेस हमेशा नीचे होते हैं, तो जो एंगल बनता है अपने आँखों का वो 45 डिग्री आ रहा होता है। तो ये पोज टाइट करने के बाद आखिर में अपने हाँ नहीं कमर से ही जैसे ना अपन मारते ना, मार्बल रोइंग मारा वही पोजीशन हो बस। तो उससे क्या है, जो जजेस का व्यू आएगा वो परफेक्ट आपके लिए आ रहा होगा। ज़्यादा ऊपर जाएगा तो क्या ऊपर निकल जाएंगी नजरें आपकी। ये आगे करके रोल नहीं होना चाहिए। ये वाइड लेट स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना किसी चीज़ को। तो हमने ये बाहर के लिए फैलती है आपकी कोई चीज़, कोई भी चीज़ मैक्सिमम फैलेगी कैसे, आपका बाहर के लिए निकलेंगे। कभी कर्व करने पे मैक्सिमम नहीं आएगा। ये आप बाहर की साइड स्ट्रेच करोगे तो हमारी बैक सबसे ज़्यादा खुली हुई दिखेगी। हाँ आउटसाइड दोनों साइड के लिए बिल्कुल। हाँ ये परफेक्ट। अब यहाँ से हल्का सा ये बस, ठीक है। साइड चेस्ट, इसको नीचे दबा, हाँ इसको खींच और इसको समझ। यहाँ पर अपन जैसे स्टैंडिंग लेग कर्ल करते हैं ना, यहाँ लोड है उसको ऊपर खींचने का टाइम है बस। तो देर से हैमस्ट्रिंग पॉप हो जाएगा। और इसमें भी अपने को ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये तुम्हारा हाथ आया बराबर, ये वाला टाइट किया आपने, जैसे स्कूप अप मारते हैं, स्कूप अप वाली पोजीशन में आ गया और रिस्ट को सिर्फ बाहर मोड़ देना है बस। इससे तुम्हारा वाइब्रेशन पूरा ख़त्म हो जाएगा बॉडी का। और जितनी देर चाहो तुम उतनी देर पोज को होल्ड करके रख सकते हो। ठीक, साइड चेस्ट के बाद बैक डबल बाइसेप, ये आया। अब लास्ट में सिर्फ इसमें क्या करना रहता है, ये ठीक है। ये वाला घुटना हमारा बाहर के लिए आउट और ये वाला इधर के लिए आउट। तो इससे तुम्हारा ग्लूट सेपरेशन भी पूरा आ जाएगा। ये काफ को टाइट कर, पंजा ऊपर चढ़ा के करेगा ये बस। और लास्ट में ये घुमाएगा तो इससे क्या होगा, ये तेरा पूरा टिक जाएगा, ये पूरा सेपरेशन आ जाएगा बराबर से। बैक लेग स्प्रेड, हाँ इसमें सेम पोज पूरा टाइट कर लिया। अब चेस्ट में ब्रेथ इन होना चाहिए तुम्हारा, तब ये तुम्हारा बाहर के लिए पॉप करेगा। और लास्ट में बस पीछे बैंड, ठीक है। साइड ट्राइसेप, हाँ ठीक है। ये मारा, इधर से मारा तो इसको इसमें भी आर्म्स को अपने ये इधर के लिए फोल्ड करेगा, टाइट नहीं करना बस फोल्ड करेगा। तो तेरे बाइक से का सेपरेशन अपने आप आर्म्स बड़े दिखेंगे, फ्रेम हमारा वाइड दिखेगा, कमर छोटी दिखेगी और ज़्यादा इसमें। मोस्ट मस्कुलर। आप इसमें मारते रहते हैं लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक है मेरे हिसाब से। जो उसको मारना चाहिए, जैसे केबल क्रॉस ओवर करते हैं, अपनी एल्बोस हमेशा ऊपर रहती है, चेस्ट अप रहता है, फिर मारते हैं। तुम लोग क्या नीचे से हाथ लाते हो ना, तो नीचे से हाथ लाने में प्रॉब्लम जो क्या रहती है, जो विजिबिलिटी हमारी सिर्फ बाइसेप वाले पार्ट की रहती है। जब ऊपर से हाथ आता है, ये एल्बो मार रखे, तो हमारा विजिबिलिटी क्या है, हमारा जो ट्राइसेप वाला पोर्शन है ना वो भी दिखता है, तो हमारा फ्रेम ज़्यादा ब्रॉडर दिखेगा। हाँ ये हाँ, अब इसको ये आने के बाद हल्का सा ऊपर के लिए कर ले बस, टाइट कर वहीं से। हाँ ये आपस में टकरा देगा ना तो ये चेस्ट के फाइबर भी दिखने लगेंगे। सिर्फ एक ही मिस्टेक, लेग्स टाइट करना भूल जाते हो बस। और कोशिश करते हैं कि इसमें एफ की जगह वैक्यूम, अगर हाँ ये क्लासिक मोर अबाउट जो 70s 80s की बॉडी बिल्डिंग थी उस तरह का लुक होने वाली, वो पैर टाइट करना है
बस, ठीक है। दूसरा पोज जिसमें होता है साइड चेस्ट। इसको बंद कर लो हाथ और ये इसको देखिए। दूसरा तरीका क्या करोगे, आपके ये लेग्स है ना, इसको हम अंदर की साइड ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। अंदर रखने के बाद बॉडी टेढ़ी ज़्यादा करेंगे, ये तो उससे क्या रहेगा, हमारा जो वी टेपर है ना वो ज़्यादा बेटर दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका जो थर्ड पोज होता है बैक डबल बाइसेप। बैक डबल बाइसेप इसका सेम बॉडी बिल्डिंग वाली रहता है। आपकी साइड में दूसरा नया ऑप्शन आ गया है क्लासिक। तो बॉडी बिल्डिंग में जैसे हमारे मेन 7 पोज होते हैं, 8वां भी मोस्ट मस्कुलर आ गया है। ऐसे क्लासिक में हमारे सिर्फ 5 पोज। तो पहला पोज है आपका फ्रंट डबल बाइसेप। तो उससे भी ये तो मतलब आपको क्या समझेंगे। अब क्लासिक का फ्रंट डबल बाइसेप अपन बॉडी बिल्डिंग टाइप के ही मारते हैं, उसमें थोड़ा एस्थेटिक टाइप का लुक चाहिए होता है। एक पैर आपका ऐसे जैसे काइलिन को मारते हैं, हां काइलिन सॉन्ग बॉडी थोड़ा सा उस टाइप का रहता है। इसमें भी सेम कोशिश करते हैं कि इसमें ऐसे हम वैक्यूम अगर क्लासिक और जो 70s 80s की बॉडी बिल्डिंग थी उस तरह का वो पैर टाइप करना है बस, ठीक है। दूसरा पोज इसमें होता है साइड चेस्ट। दूसरा तरीका क्या होता है, आपकी लेग है ना उसको हम अंदर की साइड रखते, अंदर रखने के बाद बॉडी टेढ़ी कर रखते हैं, उससे क्या रहेगा, हमारा जो वी टेपर है वो ज्यादा, ठीक है। इसके बाद इसका जो थर्ड पोज होता है बैक डबल बाइसेप। बैक डबल बाइसेप इसका सेम बॉडी बिल्डिंग आता है। ये हमारा ब्रेस्ट पर ये ज्यादा विजिबल करता है, ठीक। फिर और पोज एक्शन है, सेम ही देना बॉडी बिल्डिंग हाँ देते हैं, लेकिन कोशिश में करते हैं एक्शन टाइप मोस्टली मारते हैं, पहले वैक्यूम मारते हैं लोग, उसके बाद ये मतलब जो साइड वाला है ना साइड ही वैक्यूम मारते हैं पहले। तो क्लासिक फिटिंग में वैक्यूम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि वो डिफाइन करता है कि आपकी मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग और क्लासिक में क्या डिफरेंस है। ये जो बड़ा पेट बाउल टाइप का चीज आने लगी ब्यूटी बनी है वो क्लासिक। तो इसमें वैक्यूम मैंडेटरी होता है या मैंडेटरी नहीं है, लेकिन क्या होगा जब आपका कंपैरिजन चल रहा है एक एथलीट कुड लेग बेटर है आपके बराबर, ठीक है, वो आपको एक एडवांटेज, फिर आपका जो वैक्यूम जिसका लग रहा होगा वो एथलीट आपको ऊपर प्लेस करता है, ये ठीक है। लास्ट पोज होता है कि फेवरेट क्लासिक। इसमें मोस्टली कोशिश करते हैं अपना जो बॉडी बिल्डिंग वाला मोस्ट मस्कुलर है वो छोड़ के हम कोई भी क्लासिक टाइप की पोजिंग यूज करके हम वो बना सकते हैं। तो आपका ये ऑप्शनल रहता है, लेकिन ये 5 पोज यही रहते हैं। तो क्लासिक में तुम कोई भी बना सकते हो, ये ले सकते हो, यहाँ ये ले सकते हो, ये तुमको करेक्ट करके रखना है पूरा टाइम के नॉर्मली इतना पता है, बस रिस्ट तुमको मूवमेंट अंदर की करना, बंदी का बंद करना होगा ये, ठीक है। अभी आगे जो हमारे एथलीट्स हैं उनके पास थर्ड ऑप्शन आ गया है, जो सबसे ज्यादा अभी कह सकते हैं पॉपुलर कैटेगरी है मेंस फिजिक। मेंस फिजिक कैटेगरी में डिफरेंस ये रहता है कि उसका कॉस्ट्यूम है वो यहाँ तक आएगा, तो जो बॉडी बिल्डर है उनको लेग्स डेवलपमेंट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उसके बाद वो स्टेज में आना चाहते हैं। लेकिन जो लोग स्टेज पे जाना चाहते हैं, फिटनेस लाइन में आना चाहते हैं, तो मेन फिजिक जो कैटेगरी बनी है वो नए बच्चों के लिए कहते हैं, जो नए हैं और खेलना चाहते हैं उनके साथ। तो उसमें पहले ऐसे 4 पोस्टर थे, कॉटन टर्न्स वगैरह भी होते हैं, अब सिर्फ 2 पोज हो गए हैं, फ्रंट पोज और बैक पोज। तो मेन फिजिक का वो फ्रंट पोज करके बताएगा। ये जाएंगे या दूसरा पोज अपना मोस्टली ये वाला जाएगा, ये आप ऐसे खड़े हो सकते हो या जैसे जो भी आपको चीजों पे लगे, ये आपके ऊपर है, ठीक है। सेम के बाद है बैक पोज, बस फ्रंट और बैक पोज। ये इसमें मोस्टली जो जजेस देखना चाहते हैं वो आपका वेस्ट और शोल्डर रेशियो के अकॉर्डिंग आपका वी टेपर
कि इसकी बॉडी कमर सबसे ज्यादा छोटी है। कमर जिनकी जेनेटिकली फिट साइड बड़ी है तो उनके पास ऑप्शन है अपने आप को ब्रॉड मैन फिलिप में खेलना चाहते हो हमारे शोल्डर गैप को बड़ा करें, तो जिसके कारण उनकी कमर डिवीजन के रूप में छोटा नजर आएगा। तो वो रेशियो वही चली जाती है, ये छोटी है लेकिन अगर जिनकी कमर बड़ी है उनको ही मेंस फिलिप खेलना है। लेकिन मेंस फिलिप में मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे लोकेश का कोर स्ट्रॉन्ग है, कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर वेस्ट लाइन और आपका ये बैक जितना बेटर रहेगा कंडीशन वो एथलीट होता है। तो डेड बैक कोर ये की है आपकी मैन फिलिप। मैन फिलिप में नए लड़के सबसे ज्यादा वही पसंद कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को रिग्रेट रहता था ये तो बॉडी बिल्डिंग की कॉस्ट्यूम है, तो हर कोई पसंद नहीं करता वो स्पोर्ट कॉस्ट्यूम है या कंफर्टेबल फील नहीं करता आने। तो मैन फिलिप कैटेगरी उन लोगों के लिए आ गया जो फिटनेस लाइन में आना चाहे, आपके पास अब ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बिल्कुल आप आ सकते हैं। और कुछ बोलना चाहिए चैनल के बारे में? चैनल के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि लोकेश को मैं लास्ट ईयर ही मिला था, जो हमारा नागपुर वाला इवेंट हुआ था निकला थे, तो वहाँ पहली बार मिला। ये आया डरा हुआ था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। ऐसे एथलीट इसने बहुत ग्रो किया है और उसके बाद देख रहा हूँ कि ये शोज में जा रहा है, कवर कर रहा है एथलीटों को, एक एक्सपोजर दे रहा है। खुद एथलीट होने के बाद जब मुझे लगा कि सबसे अच्छी बड़ी बात लगी, या एक एथलीट सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने आप को ग्रो करना चाहता है, ये बाकी एथलीटों की प्रॉब्लम्स भी सुन रहा है, उनको सामने लोगों के ला रहा है और सोच को भी हेल्प कर रहा है चीज़ों को। तो मैं सारे व्यूअर्स और जो एलीट क्लासिक या बादल शर्मा को जानते हैं या मेरी बातों को मान रहे हैं, डेफिनेटली लोकेश के चैनल को लाइक एंड फॉलो कीजिए और अपने लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे इसके कंटेंट और लोगों तक पहुंचे। इसलिए नहीं कि सिर्फ इसको प्रमोट करें, क्योंकि इसकी जो अच्छी बात है ना वो लोगों तक पता लगना चाहिए और इसकी जर्नी भी आपको उसमें दिखेगी कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। एक एथलीट की जर्नी से आप जुड़ोगे ना तो उसका स्ट्रगल और हार्डवर्क भी आपको समझ में आएगा, तब आप उनकी रियल जो मेहनत है ना उसको आप रिस्पेक्ट करना सीखोगे कि बॉडी बिल्डर बनना लगता बहुत ईजी है, लेकिन डेफिनेटली ये वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट गेम है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा। डेफिनेटली मिलेंगे जल्दी, बिल्कुल। और मैं चाहूँगा कि इस बार तो तुमको देखा था, मैं उससे कहीं कुछ बेटर कंडीशन में तुमको देखूँ, और फिर जो मैं अपने सारे एथलीटों को बोलता हूँ वही तुमको बोलूँगा। जीत हार के लिए उनको नहीं खेलना है, सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए खेलना है। तेरे अपने हैं, तेरे कोच हैं जो उन्होंने तेरी मेहनत और तेरी जर्नी को देखा है, उनको पता है तूने क्या स्ट्रगल किया है, वो पैकेज लेके तू जो आया। बाकी पब्लिक में आके यहाँ तालियां बजा दी, वो हमारा पैसा वसूल, मेहनत वसूल। ठीक है, ओके, थैंक यू।